हिमाचल में लैंडस्लाइड हो गई और लोगों की जान चली गई। कोंकण में लैंडस्लाइड हो गई और लोगों की जान चली गई। हाल के वर्षों में लैंडस्लाइड ज्यादा होने लग गई। लैंडस्लाइड यानी पहाड़ी इलाके में ढलान पर जमीन खिसकना, ऊपर से थोड़ी मिट्टी पत्थर गिरना शुरू होते हैं और जैसे जैसे नीचे खिसकना शुरू होते हैं अपने साथ और मिट्टी और पत्थर लेकर आने लगते हैं और कुछ ही देर में पूरा पहाड़ या चट्टान ही नीचे की तरफ गिरने लग जाती है। बारिश के मौसम में यह ज्यादा होता है तो सीधा तो देखने में ऐसा लगता है कि पानी गिरता होगा और मिट्टी लूज होती होगी, इसलिए पानी के साथ नीचे बहकर आती होगी। लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं है। कई बार यह कहा जाता है कि हम लोगों ने पहाड़ काटकर इतनी कंस्ट्रक्शन कर दी है तो पहाड़ के ऊपर की मिट्टी ढीली हो गई है, लूज हो गई है, इसलिए लैंडस्लाइड हो रही है। और पेड़ भी अब उतने नहीं है, इसलिए मिट्टी लूज हो गई। यह भी सही है, लेकिन फिर भी पूरी कहानी यह नहीं है। हिमालय की लैंडस्लाइड और कोंकण की लैंडस्लाइड के पीछे की वजह अलग अलग बताई जाती है। हिमालय में लैंडस्लाइड होती है क्योंकि धरती की सतह पर प्लेट आपस में टकराने से हिमालय के पहाड़ बने हैं। एक बॉयल किए हुए अंडे या बॉयल किए हुए आलू के छिलके में जैसे हिस्से बन जाते हैं ना, ऊपर छिलके में फटके, धरती की सतह पर भी ऐसे ही प्लेट है। एक है इंडिया प्लेट, एक है यूरेशिया प्लेट। इंडिया प्लेट यानी हमारा देश, इंडियन ओशन से तैरते हुए ये इंडिया प्लेट आई और टकराई यूरेशिया प्लेट से, यानी तिब्बत वाली प्लेट से। दो टुकड़े टकराए तो सतह पर जमीन दोनों साइड से ऊपर की तरफ उठ गई और बन गए हिमालय के पहाड़। यह सब हजारों साल में हुआ, लेकिन अभी तक वो हलचल जारी है, इसीलिए वहां भूकंप आते रहते हैं, यानी जमीन हिलती रहती है। तो इस इलाके में लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं होने के पीछे यह भी वजह मानी जाती है। लेकिन कोंकण के पश्चिमी घाट के पहाड़ों में यह वजह बिल्कुल नहीं है और बारिश वाली लैंडस्लाइड का हजारों साल से हो रही घटनाओं का सीधा रिश्ता भी नहीं कहा जा सकता। देखिए, मॉनसून शुरू हो जाता है जून में, लेकिन लैंडस्लाइड होने लगती है जुलाई के आखिर में और अगस्त में, चाहे हिमालय हो या कोंकण या केरल। और बार बार हम इस बात को देख रहे हैं कि बारिश ज्यादा होने लग गई है जब से ग्लोबल वार्मिंग हुई है, क्लाइमेट चेंज हुआ है। मतलब कुल मिलाकर तो ज्यादा नहीं होती, लेकिन एक साथ हो जाती है कई दिन की बारिश। यह मॉनसून होता कैसे है समझिए। गर्मी पड़ती है तो दोनों गर्म होते हैं, धरती भी और समुद्र भी। लेकिन धरती ज्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, समुद्र का पानी उतना गर्म नहीं होता। और इधर हमारे यहां तो राजस्थान में रेगिस्तान भी है, तो हमारी धरती ज्यादा गर्म हो जाती है। धरती ज्यादा गर्म हो जाती है तो क्या होता है कि धरती के ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है। गर्म हवा फैलती है ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं लो प्रेशर एरिया, कम दबाव का क्षेत्र, यानी हवा का दबाव कम हो जाता है। अब बगल में समुद्र है, उसके ऊपर की हवा उतनी गर्म नहीं होती, वहां हवा का दबाव ज्यादा होता है। वो हवा दौड़ती हुई बढ़ती है जमीन की तरफ जहां हवा का दबाव कम होता है। हवा के इस मूवमेंट को कहते हैं मॉनसून, जो केरल से आता है। यह समुद्र के ऊपर की हवाएं अपने साथ पानी लेकर आती हैं जो यहां बरस जाता है। अब हो क्या रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती ज्यादा गर्म हो रही, तो यह लो प्रेशर एरिया में समुद्र से बादलों का आना और एकदम से बरस जाना, यह साइकिल तेजी से बढ़ रही। और पहली बरसात जो होती है उसमें पानी सूखी मिट्टी से रिसकर नीचे जाता है, ऊपर की सतह को गीला कर देता है। फिर ऊपर की सतह थोड़ा सूखती है, लेकिन नीचे पानी अभी होता है, उसके ऊपर एकदम से बहुत सारा पानी पड़ जाता है। तो ऐसा फोर्स पड़ता है जिससे ऊपर की सतह वाला टुकड़ा फिसलने लगता है। मतलब यूं समझ लीजिए जैसे एक टब में कोई तौलिया रख दे, पहले पानी पड़ेगा तो तौलिया गीला हो जाएगा, फिर पानी नीचे रिस के जाएगा तो तौलिया स्लाइड करने लगेगा टब में, फिर और ज्यादा पानी पड़ेगा तो तौलिया तैरने ही लग जाएगा टब में। वैसे ही मिट्टी की ऊपर वाली सतह के साथ हो रहा है। और पहाड़ पर तो ढलान है, तो ढलान पर तो मिट्टी सीधा खिसक कर नीचे आने लगती है, फिर उसके साथ और मिट्टी और पत्थर, फिर पूरा पहाड़ खिसकने लगता है और हो जाती है लैंडस्लाइड। क्योंकि एक दिन में 4-4 दिन की बारिश हो रही है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ने यह आम कर दिया है। हाँ, अगर पेड़ हो तो वो मिट्टी को बांध कर रखते हैं अपने साथ, लेकिन पेड़ भी तो धीरे धीरे काट कर नंगे कर दिए हमने पहाड़। तो लैंडस्लाइड
उस वजह से भी बढ़ गई।